नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस टीचर मॉड्यूल 2023-24 जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको पूरी जानकारी टीचर मॉड्यूल को लेकर दी थी, जिसमें आपको टीचर किस प्रकार इंपोर्ट करने हैं, ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल क्या है, टीचर्स किस प्रकार ऐड करने हैं और आपको जो डिटेल है वो किस प्रकार कंप्लीट लॉग करनी है, उसकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। अब साथियों, यहाँ पर यूडाइस प्लस टीचर मॉड्यूल में एड न्यू टीचर का ऑप्शन शुरू कर दिया गया है, यानी कि आपको जो नए टीचर हैं उनको किस प्रकार ऐड करना है, उनकी पूरी डिटेल किस प्रकार फिल करनी है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और साथ ही साथियों, जो आपको यूडाइस प्लस प्रोफाइल एंड फैसिलिटी किस प्रकार बननी है, स्टूडेंट मॉड्यूल किस प्रकार बनने हैं, तो उसके भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे आप जो टीचर मॉड्यूल हैं उसमें जो अपने यूडाइस कोड और पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको जो टीचर्स डीसीएफ हैं वो इस प्रकार नज़र आता है। यहाँ पर देखिए, क्लिक हियर टू ओपन डीसीएफ जो फिल द डाटा, यानी कि टीचर की डाटा आपको फिल करना है। और जो नए टीचर आपको ऐड करने हैं, यानी कि आपके विद्यालय में नए टीचर आए हैं और आपको उनको ऐड करना है, तो किस प्रकार करना है इसका ऑप्शन भी शुरू कर दिया गया है। पूरी जानकारी अब आप देखिए। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप लॉगिन प्रोसेस देखना चाहते हैं तो पहले ही मैंने टीचर मॉड्यूल की सारी जानकारी दे रखी है, स्टूडेंट मॉड्यूल की सारी जानकारी दे रखी है और प्रोफाइल और फैसिलिटी की भी पूरी जानकारी दे रखी है। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर यूडाइस जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर यूडाइस से रिलेटेड सारे वीडियो देख सकते हैं। सारी जानकारी मैंने लगभग जो है यूडाइस की आपको उसमें दी थी। अब साथियों, जो नए टीचर उसको ऐड करना है तो देखिए, यहाँ पर आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने यहाँ पर डिटेल्स अब आपके विद्यालय की खुल जाती हैं। यहाँ पर देखिए, नीचे आपको सारी जानकारी नज़र आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर इंपोर्ट टीचर, ड्रॉप बॉक्स वगैरह सारी जानकारी देखना चाहते हैं और जो यहाँ पर देखिए नोट मार्क्ड कंप्लीट, यानी कि ये प्रोसेस देखना चाहते हैं, या पुराने जो टीचर्स हैं उनकी डिटेल किस प्रकार अपडेट करनी है, तो वो पूरी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में दी थी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर बात करेंगे कि नए टीचर आपके विद्यालय में आए और उनको ऐड करना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपको टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन, यहाँ पर टोटल नज़र आ रहा है। इसी टोटल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे आपने टोटल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऊपर आपके सामने अब नई जानकारी नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, ऐड न्यू टीचर का ऑप्शन अब आपको मिल गया है, यानी कि पहले ये ऑप्शन नहीं था। अब आप यहाँ पर जो नए टीचर हैं उनको ऐड कर सकते हैं। पुराने टीचर्स अगर आपके विद्यालय में तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पर नीचे नज़र आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर ऐड न्यू टीचर्स पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर जो न्यू टीचर्स है उसकी सबसे पहले आपको जनरल प्रोफाइल है वो फिल करनी होगी। जनरल प्रोफाइल में आपको कौन कौन सी डिटेल फिल करनी है, तो देखिए यहाँ पर नेम ऑफ द टीचर इन कैपिटल लेटर, यानी कि जो टीचर है उसका कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर नाम दर्ज करना है। इसके बाद उनकी जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। डीओबी है, डीओबी आप अच्छे से यहाँ पर फिल करें। सभी जानकारी आपको यहाँ पर एक्यूरेट बननी है, आप इसमें फिर गलती होती है तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद देखिए नेशनल कोड, तो यहाँ पर देखिए टीचर्स कोड ऑफ स्टेट यूटी, अगर आपके पास अवेलेबल है नेशनल कोड तो वो फिल कर दे, नहीं है तो जैसे आपके पास आएंगे तो आप यहाँ पर उसको अपडेट कर देना। जो नेशनल कोड है पुराने टीचर्स के लगभग आ चुके हैं, जिनके नहीं आए हैं जो नए टीचर्स हैं उनके जैसे आप पूरी डिटेल फिल कर लेंगे, उसके बाद नेशनल कोड आपको प्राप्त हो जाएंगे और नेशनल कोड आप यहाँ पर फिल कर दे। देखिए, नेशनल कोड आपको यहाँ पर फिल करने हैं। जो टीचर्स को कोड मिलते हैं, स्टेट के टीचर्स हैं या जो यूटी के टीचर्स हैं, उनको नेशनल कोड जारी किए जाएंगे यूडाइस की तरफ से, तो वो कोड यहाँ कोड आपको अपडेट करने होंगे। देखिए, इसके बाद देखिए सोशल कैटेगरी आपको फिल करनी है। तो सोशल कैटेगरी आप यहाँ पर देखिए अपनी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर ले। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, वो 4 कैटेगरी यहाँ पर दे रखी हैं। इसके बाद देखिए हाईएस्ट अकादमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी अकादमिक क्वालिफिकेशन हाईएस्ट क्या है तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर ले। देखिए यहाँ पर बिलो सेकेंडरी, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बाकी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपकी जो भी स्थिति है, जैसे मान लीजिए आप हाई सेकेंडरी है या ग्रेजुएट है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड डिग्री वो भी फिल करनी होगी कि कौन सी डिग्री आपने ले रखी है, ग्रेजुएशन में कौन सी डिग्री आपने की है, ऐसे सेकेंडरी में आपने कौन सी चीज़ की है, तो वो चीज़ें यहाँ पर जैसे आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऊपर का उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपने बीएससी, बीए किए हैं या बीकॉम किए हैं तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है।
इसके बाद देखिए हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्स आपको नज़र आ जाती है। देखिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन बेसिक टीचिंग ट्रेनिंग ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 ईयर्स हैं। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि ये हैं, बीएड हैं, एमएड हैं, अदर हैं या नन हैं। यहाँ पर देखिए डिप्लोमा डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन के लिए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ जाएगी। देखिए यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड हैं। तो जो भी है आपने कर रखा है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपने डिप्लोमा डीएलएड कर रखी है, वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार बीएड करके तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इस प्रकार आपको यहाँ पर सारी जानकारी इनकी कर लेनी है। जैसे आप इसको कर लेते हैं, इसके बाद देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर वही दे जो आपके रजिस्टर्ड है, यानी कि साला दर्पण पर रजिस्टर्ड है, एसओसो पर रजिस्टर्ड हैं, वही नंबर आप यहाँ पर दे ताकि एक ही जगह आप सारे नंबर एक जगह रखें। इसके बाद ईमेल देख लें, आपकी जो ऑफिशियल ईमेल है वो आप यहाँ पर फिल करें अपनी खुद की। इसके बाद देखिए आधार नंबर, यहाँ पर टीचर के आधार नंबर आपको फिल करने हैं। आधार वेरिफिकेशन भी यहाँ पर होता है। आधार में आपका क्या नाम है वो भी आपको यहाँ पर फिल करना है। बाद में आपको इनका ऑथेंटिकेशन भी करना होगा। इसके बाद देखिए मेंशन द लेवल अप टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर स्टूडिंग, यानी कि आपके कौन से सब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स आपने कहाँ तक पढ़ी है वो यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। आपने सेकेंडरी तक पढ़ी है या हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जहाँ तक भी आपने पढ़ी है वो यहाँ पर फिल करनी होगी। साइंस का इसी प्रकार फिल करना होगा, इंग्लिश का भी इसी प्रकार, और सोशल साइंस भी आपने कहाँ तक पढ़ी है वो सारी जानकारी यहाँ तक आपको फिल करनी होगी। इसके बाद लैंग्वेज देखें तो लैंग्वेज भी आपको जो है कहाँ तक आपने ली यानी कि पढ़ी हुई है वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। लैंग्वेज में आप यहाँ पर देखिए जो शेड्यूल 88 हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज यहाँ पर मिल जाती है। लैंग्वेज आपको पता है हिंदी, इंग्लिश है और संस्कृत, उर्दू है, तो इस प्रकार लैंग्वेज होती हैं। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि आपकी डिसेबिलिटी टाइप है तो आपको उसको फिल करना है। अगर लागू नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आप जो है यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, यानी कि सर्विस में आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। फॉर्मेट देखिए DD MM YYY के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे पूरी जानकारी आप यहाँ पर फिल कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर जनरल प्रोफाइल है वो आप अच्छे से चेक करके फिल कर ले। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए साथियों आपको दूसरी जानकारी फिल करनी है वो है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, यानी कि टीचिंग प्रोफाइल आपकी वो आपको फिल करनी है। यानी कि आपका अपॉइंटमेंट हुआ है वो टीचिंग प्रोफाइल है वो आपको फिल करनी है। देखिए यहाँ पर नेशनल कोड है वो भी आपकी नज़र नहीं आएंगे, टीचर्स नेम आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद देखिए नीचे आपको जानकारी फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो किस प्रकार का है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं। तो सरकारी स्कूल में अगर आप रेगुलर हैं यानी कि परमानेंट आपकी नौकरी लगी तो ये ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो ये ऑप्शन है, और गेस्ट फैकल्टी या पार्ट टाइम है तो ये ऑप्शन है। तो देखिए आप यहाँ पर जो भी प्राइवेट स्कूल से हैं या सरकारी स्कूल हैं जो भी आपका ऑप्शन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ टीचर, यानी कि आपका टीचर टाइप क्या है, यानी कि आप टीचर कौन से हैं। तो देखिए टीचर हैं, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चर, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर एक्टिंग हेड टीचर हैं। तो जो भी आपकी स्थिति है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग सर्विस है वो तारीख यहाँ पर जो है आप वहाँ पर फिल करेंगे। जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था जनरल प्रोफाइल में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रजेंट स्कूल, यानी कि प्रजेंट जो स्कूल हैं इसमें आपके अब नए टीचर हैं उनकी तो सबकी लगभग एक ही रहेगी। जो सर्विस में भी हो सकता है सर्विस में पहले वो सर्विस करते हो और अब विद्यालय में आए हो तो उनकी तारीख अलग अलग हो सकती हैं। तो जो भी सर्विस की डेट हैं या जो प्रजेंट स्कूल की डेट है वो आप यहाँ पर देख लें, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। सर्विस की डेट अलग भी हो सकती हैं और जो प्रेजेंट स्कूल है उसकी डेट अलग हो सकती है, और जो मान लीजिए फर्स्ट बार ही लगे हैं तो उनकी सेम भी हो सकती है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए। इसके बाद देखिए क्लासेज टॉट, इसके बाद देखिए आप कौन कौन सी जो क्लास हैं वो पढ़ाते हैं। तो देखिए जो लेवल 1 के हैं उनको मान लो प्राइमरी दी गई हैं तो प्राइमरी ओनली करें। जैसे लेवल 2 के हैं तो उनको अपर प्राइमरी ओनली दिए हैं तो वो ये यहाँ पर टिक करें। और मान लीजिए आपको प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों दी गई हैं तो वो ये ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करें। तो इस प्रकार लेवल 1 लेवल 2 वालों के लिए अलग अलग ऑप्शन भी हो सकते हैं, यानी कि प्राइमरी लेवल के जो टीचर हैं वो लेवल 1 वाले होते हैं और अपर प्राइमरी जो लेवल के टीचर्स हैं वो लेवल 2 वाले होते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए अपॉइंटमेंट फॉर लेवल, तो यहाँ पर देखिए जो अपॉइंटमेंट लेवल है आपका क्या है। तो देखिए अगर प्राइमरी टीचर हैं तो PRT हैं,
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं, हेड मास्टर, प्रिंसिपल हैं, असिस्टेंट, यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। आपकी जो भी स्थिति है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप अपना सब्जेक्ट हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए लेवल 2 वाले हैं तो उनके लिए सब्जेक्ट भी होंगे, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट तो देख सकते हैं। इसके बाद लेवल 1 वाले हैं तो वो अगर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर कर लें। इसके बाद देखिए मेन सब्जेक्ट आपका जो है वो कौन सा है, तो आप देखिए अपने मेन सब्जेक्ट आप कौन कौन से पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आप जो है फिल कर दें जो भी हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको सब्जेक्ट के, देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो दूसरा है उसमें भी जो है 2 सब्जेक्ट आपको फिल करने होंगे, तो दूसरा आप देख लें कि अगर पढ़ाते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ाते हैं तो आप यहाँ पर इस प्रकार ऑप्शन कर सकते हैं, अदर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर टीचर डेपुटेशन पे रहा है तो वो डिटेल भी आपको यहाँ पर यस नो में करनी है, अगर नहीं है तो नो कर दें, अगर है तो यस कर दें। इसके बाद देखिए टीचर इज टीचिंग एट अदर स्कूल एज गेस्ट, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल, अगर आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या गेस्ट पे रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद आप अपडेट कर लें, सेव नेक्स्ट कर लें। इसके बाद साथियों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रेनिंग और अदर डिटेल्स, यानी कि आपकी ट्रेनिंग और डिटेल्स से रिलेटेड ऑप्शन है, तो ये जानकारी भी आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए साथियों जो ट्रेनिंग यानी कि ट्रेंड फॉर टीचर CWSN है, एस या नो जो भी हैं, CWSN के लिए आप ट्रेंड है यानी कि टीचिंग में ट्रेंड है तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। इसके बाद देखिए ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग, यानी कि कंप्यूटर ट्रेनिंग आपने ले रखी है और उसको आप टीचिंग में यूज कर सकते हैं तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग रिसीव, अगर आपने ट्रेनिंग ले रखी है तो वो ट्रेनिंग देख लें, यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रेनिंग है। अगर आप नए हैं और अभी आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप यहाँ पर नोट रिक्वायर्ड कर दें। अगर आपने ट्रेनिंग ले ली है, काफ़ी सारे हो सकते हैं जिन्होंने टीचिंग की जो है ट्रेनिंग ले ली हो, तो देख लें आपकी कौन सी टीचिंग यहाँ पर जो ट्रेनिंग हुई है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए ट्रेनिंग नीड्स, आपको कौन सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो वो आप यहाँ पर फिल कर दें, जो भी आपको आवश्यकता है। देखिए काफ़ी सारी हैं, देखिए इस प्रकार, तो यहाँ पर आप उसको जो है सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए वर्किंग डेज स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट, अगर आपने नॉन टीचिंग में कुछ वर्किंग डे स्पेंड किए हैं तो वो यहाँ पर फिल कर लें। इसके बाद देखिए लैंग्वेजेज, तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेजेज आपको सेलेक्ट करनी होगी जो आपकी नॉलेज में है, तो देखिए आपकी लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड थर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, देखिए यहाँ पर हैं ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, अगर आपने चाइल्ड सेफ्टी की ये जो है ट्रेनिंग ले रखी है तो वो देख लें, यहाँ पर यस नो कर दें। इसके बाद देखिए साइबर सेफ्टी एंड साइको सोशल एसेप्ट्स की अगर आपने ट्रेनिंग रिसीव कर रखी है तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। इसके बाद देखिए रिसीव ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट ऑफ CWSN, तो अगर आपने ये ट्रेनिंग भी ले रखी है तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। इसके बाद देखिए ICT ट्रेनिंग नॉलेज अगर आपने ले रखी है रिमोट लर्निंग क्लासेज के लिए तो वो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। इसके बाद भी देखें यहाँ पर एक और है कि कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस एंड VC एप्लीकेशन, अगर आप ये कर सकते हैं यानी कि मोबाइल लैपटॉप स्मार्ट बोर्ड्स डेस्कटॉप प्रोजेक्टर आदि वगैरह आप चला सकते हैं तो ये जानकारी आपको यहाँ पर यस कर देना है, और अगर इनमें आप सक्षम नहीं हैं तो नो कर दें। तो इस प्रकार सारी जानकारी आपको फिल करनी होगी जिसमें जनरल प्रोफाइल हैं और ट्रेनिंग वगैरह हैं, इस प्रकार की पूरी जानकारी है जो 3 पार्ट में है, आपको पूरी जानकारी फिल कर देनी है। इस प्रकार आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसके बाद देखिए साथियों जो नए टीचर्स हैं उनको जो यूडाइस में ऐड करना है इसका ऑप्शन शुरू कर दिया गया है। अब साथियों में आपको एक जानकारी दे देता हूँ, जो नए टीचर हैं अगर मान लीजिए पहले कोई प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते थे या कोई सरकारी विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे पढ़ाते थे, तो वहाँ पर अगर आपने यूडाइस फिल की थी और अगर यूडाइस में आपका डाटा पहले से ही चढ़ा हुआ है तो आपको उनको यहाँ पर डिटेल नहीं बनी, उनको इंपोर्ट करना है। मान लीजिए आप किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते थे और वहाँ पर आपने यूडाइस में जब ये डिटेल्स भरी होगी तो वहाँ से आप उस डिटेल को इंपोर्ट कर ले, आपको यहाँ पर नया डाटा भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जानकारी भी आप ध्यान रखें कि इस प्रकार ये होगा। तो और जो नए प्रेस साथी हैं उनको तो यहाँ पर ऐड करना ही है और ऐड टीचर के माध्यम से आप उसको आसानी से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस किस प्रकार रहने वाली इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।